हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे शरीर में होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा मोनोसेक्राइड्स है ये जान लेते हैं हम क्या होता है। इससे पहले भी मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप से मोनोसेक्राइड्स आते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो होता है कौन सा, पॉलीसेक्राइड। और ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, मोनोसेक्राइड्स होता है। तो यही मोनोसेक्राइड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और इससे ज़्यादा ये छोटा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा जो फॉर्म है वो पॉलीसेक्राइड्स है और जो सबसे छोटा है मोनोसेक्राइड्स है। तो जो हम खाते हैं वो क्या होता है, सबसे छोटी जो मोनोसेक्राइड्स है उसमें कन्वर्ट होती है, तभी जा करके हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है, तभी हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद सबसे पहले हम जब किसी भी चीज़ को खाते हैं तो उसका डाइजेशन पहले माउथ में ही होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ब्रेड वगैरह हो गया, राइस हो गया, वो जो हम खाते हैं सबसे पहले उसका डाइजेशन कहाँ होता है, सबसे पहले उसका डाइजेशन होता है माउथ में। तो माउथ में उसका डाइजेशन कैसे होता है इस वीडियो में हम जानते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है कि ये जो हम खाना खाते हैं वो तो ऐसा तो नहीं है कि हम मुंह में ही हमेशा रखते हैं, उसको हम थोड़ी देर के लिए चबाते हैं फिर उसको हम निगल लेते हैं। तो यही कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय के लिए जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। फिर है बाय सेलेवरी अल्फा अमाइलेज, सेलेवरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो हमारा जो माउथ है ये सेक्रेट करता है क्या, माउथ में होता है सेलेवरी ग्लैंड होता है, सेलिवरी ग्लैंड होता है जो क्या करता है, सेलेवरी अल्फा अमाइलेज को सेक्रेट करता है। और सेलेवरी अल्फा अमाइलेज जो है ये क्या करता है, हमारा जो स्टार्च होते हैं, ये स्टार्च जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा फॉर्म है। ये क्या करता है, डेक्सट्रीन आइसोमाल्टेज और माल्टेज में माल्टोज में तोड़ता है, आइसोमाल्टोज और माल्टोज में तोड़ता है। कौन तोड़ता है इसको, जो हमारा सेलिवरी अल्फा अमाइलेज है वो हमारा जो है स्टार्च जो होते हैं उसको डेक्सिन आइसोमाल्टोज और माल्टोज में तोड़ता है। फिर जहाँ पे भी मैंने वही बताया है कि कैसे जो है माउथ में जो है डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स सेलिवरी अल्फा अमाइलेज के द्वारा किस चीज़ में चेंज होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स, डेक्सट्रिन, सुक्रोज और लैक्टोज और माल्टोज में चेंज होते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं डाइजेशन इन स्टमक। अब डाइजेशन इन स्टमक जो है कैसे होता है, तो सबसे पहला जो है कि ये लाइन ये है कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डजंट अकर इन स्टमक। ये भाई साहब जो कह रहे हैं, ऐसे जो अंगूठा दिखा रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डाइजेशन इसमें स्टमक में नहीं होता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डजंट अकर इन द स्टमक। तो वाई डज इट डजंट अकर इन द स्टमक, तो सेलिवरी अल्फा अमाइलेज गेट्स इनएक्टिव इन स्टमक्स हाई पीएच। जो हमारा सेलेवरी अल्फा अमाइलेज क्या था, जो सेलेवरी हमारा ग्लैंड ने सेक्रेट किया था, माउथ में सेक्रेट किया था, वो यहाँ आकर के क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। क्यों इनएक्टिव हो जाता है, बिकॉज ऑफ हाई एसिडिक पीएच। तो हमारा जो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है उसका कितना पीएच होता है, 1.5 to 3। ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हुआ। ठीक है, तो हमारा जो ये सेलेवरी अल्फा अमाइलेज है यहाँ आकर के इनएक्टिव हो जाता है, जिससे कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डजंट अकर इन द स्टमक। अब स्टमक माउथ में हो गया, अब हमारा कहाँ हो गया, स्टमक में हो गया। फिर हमारा कहाँ आएगा फूड, अब हमारा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले हम कहाँ पढ़ेंगे डाइजेशन, सबसे पहले पढ़ेंगे हम डुओडेनम में। सबसे पहले डुओडेनम में ही आएगा, सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडेनम ही है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने जो है माउथ में फूड को चबाया, फिर हमारा जो है वो फूड हमने पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा कहाँ आया, वो आया हमारा स्टमक में फिर वहाँ पर उसका डाइजेशन नहीं हुआ। फिर हमारा आता है कहाँ, डुओडेनम में। डुओडेनम कहाँ है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट का नाम है डुओडेनम। यहाँ पर हमारा फूड आया और किस रूप में आया, फूड बोलस के रूप में। फूड बोलस जो है इसके रूप में हमारा आया। तो फूड बोलस क्या होता है, फूड बोलस वही होता है जो हमने मैस्टिकेटेड फूड है। मैस्टिकेटेड फूड मतलब जो चबाया हुआ, जो माउथ में डाइजेशन हुआ फूड है, वो जब हमारा आता है स्टमक में, उसका तो वहाँ डाइजेशन नहीं होता। फिर वही बोलस जो है वो हमारा जब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में,
तो फूड जो आता है उसी को जो फूड आता है उसी को हम फूड बोलस कहते हैं। फिर ये हमारा कहाँ पे आया, डूडेनम में आया। अब डूडेनम में क्या होगा भैया इसके साथ, अब इसका भी कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। अब अगर आ गया है तो उसका कुछ ना कुछ तो करके ही भेजेंगे। तो द पेनक्रियाज स्टार्ट्स टू सेक्रेट्स पेनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू द डूडेनम। अब देखो क्या होता है, हमारा फूड जो है स्टमक में आया, स्टमक से होते हुए पहले डूडेनम में आया, डूडेनम में जो आया तो यहाँ पे बैठे हैं पेनक्रियाज भैया, ये क्या करते हैं, सेक्रेट करने लगते हैं क्या, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है ये सेक्रेट करने लगते हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज यहाँ पर है, ये सेक्रेट करते हैं। और ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है। ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है। क्या हाइड्रोलाइज करता है, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू गिव डाइसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड। अब देखो ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसका जो 1,4 जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड होता है उसको वो क्या करता है, उस पर ये जा करके वार करता है, भाई तू हट तू हट, तो दोनों को तोड़ता है ये, ताकि उसका छोटा छोटा फॉर्म आ पाए, सिंपल फॉर्म आ पाए। जितना सिंपल आएगा उतनी जल्दी डाइजेशन होगी ना, तो उसको जो है वो सिंपल फॉर्म में करना चाहता है, तोड़ तोड़ के सिंपल फॉर्म में करना चाहता है। तो ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी वही काम कर रहा है, यहाँ पर उसको तोड़ रहा है छोटे फॉर्म के लाने के लिए। तो अब ये जो है डाइसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स में पेनक्रियाटिक अमाइलेज तोड़ देता है, ठीक है। अब हमारा आता है डूडेनम में, हो गया भैया हमारा। अब डूडेनम के बाद क्या, जूजेनम में आएगा। अब जूजेनम में होता है एक क्या, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। और ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स जो होता है वो कौन सेक्रेट करता है, वो करता है एंटेरोसाइट्स। ये क्या है, एंटेरोसाइट्स एक सेल है। एंटेरोसाइट्स क्या है, ये एक सेल है, और ये कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो एंटेरोसाइट्स एक सेल है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो सेक्रेट करता है क्या, द ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। तो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स क्या क्या है, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये तीनों ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है जो क्या करते हैं, दिस एंजाइम्स हेल्प्स इन द डिग्रेडेशन, मतलब तोड़ते हैं। फिर यही काम करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मोनोसेक्राइड्स में रखना है, ताकि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो सके ना। जब हमने एक रोटी खाई और उसी को हमने निगल लिया, तो ऐसे अगर ऐसे निगल लेंगे और वही जाके एब्जॉर्ब तो नहीं, उससे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी ना। उसका सिंपल फॉर्म जो मोनोसेक्राइड्स है उसमें उसको होना पड़ेगा, फिर हमारा जो है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो उसका डिग्रेडेशन करके डाइसेक्राइड्स को किस में तोड़ता है, मोनोसेक्राइड्स में। मोनोसेक्राइड्स में क्यों तोड़ता है, ताकि उसका डाइजेशन हो पाए। फिर हमारा जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है वो क्या क्या था, क्या सुक्रेज था, लैक्टेज था, माल्टेज था। अब ये देखो सुक्रोज, ये भी डाइसेक्राइड्स है, ये भी डाइसेक्राइड्स है, ये भी डाइसेक्राइड्स है। अब डाइसेक्राइड्स में इसको तो क्या करना है, मोनोसेक्राइड्स में करना है। देखो मोनोसेक्राइड्स 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 है। तो ये सुक्रोज है, ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है, ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है, ये सुक्रोज है, ये डाइसेक्राइड्स है, और ये क्या है, एंजाइम्स है, एंजाइम्स है, और ये क्या है, मोनोसेक्राइड्स है, ठीक है। तो सुक्रेज की मदद से किस चीज़ में तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। देखो ये सुक्रोज जो है ये क्या है, ये डाइसेक्राइड्स है, ये एंजाइम्स है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है, जो कि क्या कर रहा है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ रहा है। उसी प्रकार से लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम जो है वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ता है। फिर माल्टोज को माल्टेज जो एंजाइम्स है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ता है, ठीक है। अब इसका हम समरी एक दे देते हैं आपको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स खाया, जैसे कि ब्रेड, राइस, ये हमने खाया। पहले हमारा कहाँ पे आता है, माउथ में। यहाँ पे कौन इसका डाइजेशन करता है, सेलेवरी अल्फा अमाइलेज करता है। और ये जो है क्या करता है, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीसेक्राइड्स, डेक्सट्रीन, सुक्रोज और लैक्टोज और माल्टोज में तोड़ता है। जो बच गए, यहाँ तो बहुत कम हुआ होगा, माउथ में तो बहुत कम डाइजेशन होता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, तो बहुत कम हुआ। फिर हमारा आ गया स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता। क्यों डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा सेलेवरी अल्फा अमाइलेज जो है, जो हमारा माउथ में जो सेलेवरी ग्लैंड सेक्रेट करता है, वो स्टमक में आकर के इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो पीएच है बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे ये जाके इनएक्टिव हो जाता है। फिर हमारा क्या होता है, फिर हमारा फूड कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पेनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज, जो कि क्या करता है, डाइसेक्राइड्स को, जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उसको मोनोसेक्राइड्स और ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज में चेंज करते हैं। जो बच गया उसको फिर हमारा जो जन्म में जो है
वहाँ पर ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स जो बच गया डाइसेक्राइड्स, उसको क्या करते हैं फिर मोनोसेक्राइड्स में तोड़ते हैं। इसी प्रकार से इसका डाइजेशन होता है।